Hello, my dear students. How are you? I'm your physics teacher, Mr. Vrinder Singh, and today I am going to teach you next topic, that is error in a measurement. So, but error in a measurement is also a very important topic in this chapter. So, let's start. As you know, this topic is error in a measurement. मतलब जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एरर्स वगैरह आ जाती है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो कौन कौन सी एरर्स है, व्हाट इज़ एरर, ठीक है, वही सारा आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एरर. एवरी मेजरमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट. while making measurement some uncertainty gets introduced in the measurement. तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई ना कोई वैल्यू को मेज़र करते हैं तो कई बार उसका इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम्स होती है, गलती होती है, कई बार वो स्टूडेंट की उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करता. तो समटाइम्स एरर अराइज इन द कैलकुलेशन पार्ट्स. ठीक है, तो वो क्या होती है. सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन. एरर क्या होता है बेटे? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. अब ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू होता है जैसे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी. अब हमको पता है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज़ 9.8 न्यूटन होती है ग्रेविटी. अगर आपको मैं बोलूँ कि बेटे फाइंड करो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, तो आपने कितनी वैल्यू फाइंड की? 9.5. तो ट्रू वैल्यू कितनी है? 9.8. लेकिन आपने मेजर्ड वैल्यू कितनी फाइंड की? 9.5. तो 9.8 माइनस 9.5 विच इज़ इक्वल टू 0.3. तो ये 0.3% जो वैल्यूज़ आएगी दैट इज़ द एरर. ठीक है, तो ये दिस इज़ द डेफिनेशन. एरर इज मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. ठीक है बेटे, तो दिस इज़ द डेफिनेशंस ऑफ एरर. तो याद रखिए, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एरर. चलो नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट हम. नेक्स्ट हम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर कैसी होती है? फर्स्ट होती है हमारे पास कांस्टेंट एरर. कांस्टेंट एरर इज ए एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर. मतलब अगर हमारे पास कोई फॉल्टी कैलिब्रेशंस है या फिर कोई फॉल्टी ऑपरेटर्स है तो उसमें हम बार बार जितनी बार भी उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एक ही टाइप की एरर बार बार आ रही है. ठीक है, तो मान लीजिए आपने उसकी कोई भी वैल्यू फाइंड की तो 0.2% जो वैल्यू में एरर आएगी वो जितने मर्जी बार उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो सेम टाइप ऑफ एरर आएगी. तो उस टाइप को एरर को बोलते हैं हम कांस्टेंट एरर, जो लगातार सेम ही रहती है. ठीक है बेटे, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे, एक और करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर वी हैव सिस्टमेटिक एरर. व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? एरर्स कैसी होती है? सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर्स में होती है बेटे द एरर विच टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर. तो जब भी हम किसी का इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिस्टमेटिक एरर की जहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव एरर आएगी जहाँ फिर नेगेटिव एरर आएगी. पॉजिटिव एरर कब होगी? जैसे 9.8 की वैल्यू होती है ग्रेविटी की, तो आपका वैल्यू आ रहा है 9.9, तो ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि इंक्रीज हो गया. अगर इसकी वैल्यू आती है 9.6 या 5 तो ये वैल्यू कम होगी फ्रॉम ट्रू वैल्यू, दैट इज नेगेटिव वैल्यू. सो समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव वैल्यू. सच टाइप ऑफ एरर इज नाउन एज सिस्टमेटिक एरर. दिस एरर इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. तो सिस्टमेटिक एरर में कितने टाइप्स की एरर होती है? नेक्स्ट करते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर. अगर गिवन इंस्ट्रूमेंट में ही कोई फॉल्ट हो, ठीक है, इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो डिफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया, इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही प्रॉब्लम्स है, तो आपकी कभी भी उसमें से ट्रू वैल्यू नहीं आएगी बेटे, कोई ना कोई उसमें रॉन्ग वैल्यू ही बार बार आएगी. क्यों? क्योंकि जो गिवन इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है? फॉल्टी. उसमें ऑलरेडी एरर बहुत सारी है, ख़राब है इंस्ट्रूमेंट. So such type of error which arise due to the instrumental error is known as instrumental errors. ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड, दैट इज imperfection in experimental टेक्निक. तो imperfectional का मतलब होता है कि परफेक्ट मेथड से उसको वैल्यू को ना फाइंड करके हम अपनी बेवकूफ़ियों के साथ जो वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, these are error due to the limitations of experimental arrangement. For example, error due to the radiation loss of calorimetric experiments, error due to buoyancy of air when we
we weigh a body in air. Such error cannot be eliminated altogether, but necessary corrections can be applied for them. ठीक है. इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो मतलब कि जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट की परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ एरर आ जाती है. ठीक है, क्योंकि इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो प्रॉपरली हम उसको फॉलो नहीं करते. जो भी उसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, अगर उनकी सब कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम उसको नहीं कर पाते, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, तो हमारे पास मान लीजिए कि लिमिटेड है, ठीक है ना, लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में मान लीजिए 10 चीज़ें चाहिए, हमारे पास 6-7 है, तो एरर्स तो आएगी ही. क्यों? क्योंकि इम्परफेक्शन है किसमें, इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में. तो इसकी जो लिमिटेशंस होगी ना ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उसके कारण थोड़ी सी वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट होती है हमारे पास पर्सनल एरर. पर्सनल एरर्स में क्या होता है, कोई बच्चा जानबूझ के वो कुछ एरर करता है, या फिर उसको कुछ प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, या फिर उसने जैसे 10 सेकंड के बाद हम पेंडुलम की वैल्यू को नोट करते हैं, तो 10 सेकंड के बाद ना करके उसने 11 सेकंड के बाद उसकी कैलकुलेशन की, या फिर उसने पहले ही वैल्यू को नोट डाउन कर लिया, तब भी उसमें एरर आएगी. तो सच टाइप ऑफ एरर इज़ पर्सनल एरर. तो वो एरर जो वैल्यू बच्चा निकाल रहा है उस बच्चे के कारण हुई है. ठीक है. सो दोज एरर राइज ड्यू टू द इंडिविजुअल वाइज. इंडिविजुअल वाइज मतलब अलग अलग बच्चे के अलग अलग होती है. कोई बच्चा ध्यान से करता है, कोई बच्चा ध्यान से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करता, तो वो होती है एरर ड्यू टू द पर्सनल एरर. ठीक है. लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स, उसने प्रॉपर की सेटिंग ही नहीं की ऑपरेटर्स की. और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस. ओके बेटे. नेक्स्ट है हमारे पास एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज. तो एक्सटर्नल कॉज क्या होते हैं? दीज एरर अराइज ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फिर प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज है, या फिर कोई बाहर से तूफान या हवा चल पड़ती है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया. तो ये सारे के सारे जो एरर्स होंगे ड्यू टू द एनवायरमेंटल अफेक्ट्स, जिसको हम एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस बोल देंगे. ठीक है बेटे. कुछ और एरर होती है. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ एरर. ये जो 4 टाइप्स ऑफ एरर है, ये हमने किसकी स्टडी की थी, सिस्टमेटिक एरर्स में. ठीक है. एक और होती है थर्ड टाइप ऑफ एरर, उसको बोलते हैं हम रैंडम एरर्स. तो रैंडम एरर्स क्या होता है बेटे? रैंडम एरर्स होता है जब कोई एरर का वैल्यू लगातार चेंज होता जाए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक कॉइन होता है, उसके पास हेड और टेल होता है. जितनी बार भी आप उसके कॉइन को यूज़ करोगे, थ्रो करते हो, तो कई बार हेड आता है, कई बार टेल आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लगातार टेल आए. ठीक है. तो ऐसी ही एरर कई बार उसकी वैल्यू 9.8 आती है, कई बार 9.5 आती है, कई बार 9.6 आती है. तो लगातार उसकी वैल्यूज़ क्या होती रहे, चेंज होती जाए, उसको बोलते हैं हम रैंडम एरर. द एरर विच अकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर. तो रैंडम एरर्स में क्या होता है, उसकी वैल्यूज़ लगातार चेंज होती रहती है. सो दिस इज़ अवर रैंडम एरर. हमारे पास एक लास्ट में एक एरर बचता है, दैट इज़ नोन एज लीस्ट काउंट एरर. तो लीस्ट काउंट एरर क्या होती है बेटे? लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू. अगर किसी बच्चे को किसी इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू ही लेनी नहीं आती, जहाँ उसने उसको पता ही नहीं कैसे हो लेते हैं हम, तो इम्पोज बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट इज़. तो इसका मतलब कि उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो गलत होगी. लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो अगर उसने की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको अच्छे से मेज़र ना करके उसकी वैल्यूज़ को उसने डायरेक्ट राउंड ऑफ में कर दिया, तो उस टाइप की एरर को बोलेंगे हम लीस्ट काउंट एरर. तो उसको लीस्ट काउंट ही निकालना नहीं आता इंस्ट्रूमेंट का, तब जो एरर आएगी उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर. लास्ट में हमारे पास होता है ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर और मिस्टेक. ये ग्रॉस एरर क्या होता है? बहुत ज़्यादा एरर. तो आपको पता है बहुत ज़्यादा एरर कब आती है? जब गिवन इंस्ट्रूमेंट जो हो वो भी डिफेक्टेड हो, उसके बाद इम्परफेक्शनल टेक्निक्स हो, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, इसके इफेक्ट भी आ गए, और केयरलेसनेस जो पर्सनल एरर है, कोई शैतानी बच्चा है जो उसको कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, और वो क्या करेगा, बार बार उसको गलत ही करे जा रहेगा. ठीक है. उसको पता है कि 10 सेकंड बाद वैल्यू नोट करनी है, वो 10 की जगह 12 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद लेगा.
तो ये सब एरर इकट्ठी होकर क्या बन जाएगी, ग्रॉस एरर, जो बहुत ज़्यादा होगी। तो नो करेक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर ग्रॉस एरर, तो उसकी हम करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सब चीज़ें ही गलत होंगी, गलत इंस्ट्रूमेंट है, गलत मेथड यूज़ किए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ एरर। इसके बाद बेटे एक और क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो बेटे ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में भी आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के ओके सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी वैल्यू को मेज़र करते हो तो उस वैल्यू को, फॉर एग्जांपल आपने n मेजर्ड वैल्यू को की वैल्यू फाइंड की, किसी भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो आपने कितनी वैल्यू हो गई, a1 a2 a3 अप टू an। अगर मैं बोलूँ जी फाइंड करो मीन वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करते हैं, मीन वैल्यू को करते हैं a के ऊपर बार लेते हैं, ठीक है, a बार। तो a बार क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका मीन वैल्यू। तो a बार को हम लिखते हैं जितनी भी वैल्यूज़ नोट की है और डिवाइड बाय जितनी नंबर्स ऑफ टाइम्स। तो अगर n नंबर्स ऑफ लिए तो n बाई n का सिंपल मीन वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। सो a बार रिप्रेजेंट्स द मीन वैल्यू। अब हम करते हैं व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बेटे, एब्सोल्यूट एरर होती है जो भी डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस किसका होता है, डेल्टा ए। तो डेल्टा रिप्रेजेंट्स डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसी डिफरेंस को बोलेंगे हम ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जिसको हम मीन वैल्यू भी बोल देंगे, तो ट्रू वैल्यू देन इट्स ट्रू वैल्यू, ओके। तो बेटे ये जो हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी, ट्रू वैल्यू क्या होगी, उसकी मीन वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उस वैल्यू को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो जिसकी डेफिनेशन याद रखिए और ये वाला एक्सप्रेशन, मान लीजिए जब a1 का ट्रू वैल्यू निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो ट्रू वैल्यू वैसे माइनस a1 जो भी हमने कैलकुलेट किया वो निकाल दे, माइनस कर देंगे, तो वो बन जाएगा डेल्टा a1। तो ऐसे ही a2 a3 a4 का वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक और टर्म्स आती है, दैट इज़ मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा बेटे, देखिए ये जो डेल्टा ए, डेल्टा 2 और डेल्टा a3 डेल्टा an है ना, इन सब का अगर आप मीन वैल्यू निकाल लो तो वो क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम, मीन का वैल्यू फिर से उसको बार की फॉर्म में कर देंगे। जब भी आप याद रखिए तो डेल्टा ए बार, डेल्टा ए रिप्रेजेंट करता था आपको एब्सोल्यूट एरर, अगर उसके ऊपर आप बार लगा देंगे तो वो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसमें क्या आएगा, जितनी भी वैल्यू थी 1 2 3 4, इन सब को हम ऐड अप कर देंगे ओवर डिवाइड बाय n, मतलब इसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बेटे। सो दिस इज आल्सो ए मीन एब्सोल्यूट एरर। आगे है, सो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा बेटे, रिलेटिव एरर इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए के साथ, विच इज़ होगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एब्सोल्यूट एरर। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेटिव एरर, विच इज़ रिप्रेजेंट्स बाय डेल्टा। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज एरर। इसी रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका वैल्यू परसेंटेज एरर, ठीक है बेटे। सो एक और कुछ का क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ओके। न्यूमेरिकल्स वैल्यू एक क्वेश्चंस करते हैं बेटे। इसमें है द लेंथ ऑफ रॉड इज मेजर्ड बाय एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी। तो लेंथ ऑफ रॉड को निकाल लिया था हमने, तो हमने देखा कि इसकी कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 मीटर। तो 5 टाइम्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड की और ये इसकी वैल्यूज आ गई। फाइंड द एवरेज लेंथ एंड एब्सोल्यूट एरर एंड ईच ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एरर। तो हमने इस क्वेश्चन में से क्या वैल्यू निकालनी है, एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे मीन वैल्यू, एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ जितने भी हैं सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे और ये वैल्यू बन जाएगा, इसका राउंड ऑफ कर देना हमने 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है।
ओके, तो ये बन गया हमारे पास अगर 2 को कट करना है विच इज़ लेस देन, तो 80 बच गया। तो 2.48 मीटर ये वैल्यू क्या आएगी, एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ को हम बोल देंगे जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होती थी। तो ये ट्रू वैल्यू को, इसी ट्रू वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस कर देंगे। दिस वन इज, जो भी हमने एवरेज की निकाली है उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते थे। और हमें पता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता था, डेल्टा L1। तो ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड, ट्रू माइनस 4, ट्रू माइनस 5। तो ऐसे ही हमने करके 5 हमारे पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5। अब हमने अगर मीन निकालना हो, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसमें हम करते थे इसको, और डेल्टा एल को ऊपर बार लगा देते थे, याद आया बेटे। तो उसमें हम क्या करते थे, ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं इन सब का हम मीन निकाल लेंगे। इनका मीन निकाल लिया तो ये वैल्यू बच गई। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम आगे अगर परसेंटेज निकालें इसकी, तो हम इसको करते थे तो ये वैल्यूज़ आपके था मीन वैल्यू, ठीक है, अपॉन दिस वैल्यू। तो इसमें प्लस और माइनस का वैल्यू ये करेक्टेड लेंथ हो जाएगा, जहाँ तो इंक्रीज होगा जहाँ डिक्रीज होगा। तो परसेंटेज एरर्स में हम क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट एरर अपॉन, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एब्सोल्यूट एरर को ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, तो परसेंटेज एरर में आपकी वैल्यू आ जाती थी। ठीक है बेटे, तो ऐसे ही आपने क्वेश्चंस करने हैं। बाकी के भी क्वेश्चंस मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको सेंड कर रहा हूँ। तो आपको हमेशा वैल्यूज़ गिवन होगी, और गिवन वैल्यू में से आपने क्या निकालना, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव, परसेंटेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें बार बार करनी है। तो ये आई होप दिस क्वेश्चंस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपने बार बार ट्राई करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी मैंने गिवन है। ठीक है बेटे, थैंक यू, ट्राई कीजिए ये वाले क्वेश्चंस।